दमोह जिले के जवेरा जनपद के अंतर्गत संग्रामपुर गांव के पास सह और गढ़ का किला है, जहां पर रानी दुर्गावती जी का महल है और भी कई स्थान हैं, जिसके जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के लिए सुना है 36 करोड़ की राशि 2021 से स्वीकृत है। काम भी 2021 से शुरू है, लेकिन वहां जाने पर देखने में आया कि थोड़ा सा काम वहां पर हाथी दरवाजे की दीवारों पर छपाई का हुआ है। इसके अलावा कोई निर्माण, कोई मरम्मत, कोई सौंदर्यीकरण का कार्य नजर नहीं आया। 2 साल हो गए हैं, हाँ, पर एक बोर्ड होना चाहिए, इस पर समस्त जानकारी लिखी हो। कितनी राशि स्वीकृत है, काम कौन करवा रहा है, ठेकेदार का नाम क्या है, कार्य कब तक होना है, इसके लिए बोर्ड पर जानकारी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी से प्रतीत होता है कहीं न कहीं बड़े रूप में भ्रष्टाचार की आशंका है तथा हम सभी का निवेदन है, क्षेत्रवासियों का निवेदन है कि वहां की समस्त जानकारी एक बोर्ड पर अंकित होनी चाहिए। भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी सदस्य आज कहाँ पर आए हैं जानकारी? आज हम लोग, हमारी पूरी टीम संग्रामपुर के पास स्थित महारानी दुर्गावती के किला सिंगौरगढ़ में आई हुई हैं और सिंगौरगढ़ के किला में कई स्थान देखने लायक। उसी स्थान में एक है रानी महल। हम अभी रानी महल में खड़े हुए हैं। हमारे साथ में भगवती मानव कल्याण संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गुलाब सिंह जी, जनपद सदस्य मौसीपुरा भुजबल सिंह जी, जनपद सदस्य थाना देवेंद्र जी, युवा मोर्चा से कोमल यादव जी, किसान मोर्चा से मगन यादव जी, सेक्टर प्रभारी रघुवर यादव जी, ताम्रकार जी, उपाध्यक्ष ब्लॉक उपाध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन। बहुत जिंदादिल आदमी है हमारे संगठन के। अभी भी इस उम्र में भी दौड़ के इस किला के पास आ गए हैं। और हमारे पास साथ में मीडिया प्रभारी राघवेंद्र राठौर भी हैं, वो वहाँ कुछ कर रहे हैं कोने में दुपक के। रानी दुर्गावती के इस किला में क्या कमियां, क्या खूबियां हैं? देखिए, रानी दुर्गावती के इस किले के लिए 7 मार्च 2021 को महामहिम सम्मानित राष्ट्रपति जी कोविंद जी आए थे संग्रामपुर। इस किले के जीर्णोद्धार के लिए 36 करोड़ की राशि सुना है स्वीकृत हुई थी 2021 में, और यहाँ जीर्णोद्धार का कार्य होना था। लेकिन हम लोग अभी आए हैं, ऊपर तालाब के पास गए तो वहाँ पर कुछ निर्माण नहीं हुआ। पहले का जो निर्माण था वो वही निर्माण था। और उसके बाद हम लोग रानी महल के लिए आए तो पहले हाथी दरवाज़ा मिलता है। हाथी दरवाजे पर कुछ निर्माण हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है, मरम्मत हुई है। मरम्मत ये हुई है कि जो दीवार है हाथी दरवाजे की, उस पर फर्श किया गया है, उस दीवार पर, तो वहाँ पर कुछ की काम हुआ है। उसके अलावा पूरा हम 1.5 किलोमीटर की जो सीढ़ी, पहले सीढ़ी थी इसके लिए रानी महल के आने के लिए, उन सीढ़ियों पर हम चलते हुए आए। सीढ़ियाँ हैं नहीं आज, लेकिन उसी रास्ते से हम लोग आए हैं। और वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, रास्ता खराब है, बारिश का समय है, कहीं पैर फिसल जाए तो हम लोग नीचे भी गिर सकते थे। ऐसी स्थिति में हम लोग रानी महल आए हैं। इसका निर्माण होना चाहिए। सीढ़ी उन पर लगने के लिए कार्य होना था। सीढ़ियों के बगल में जो 4 दीवारी बाउंड्री, उसको बन जाती तो बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा लगता। एक तो सेल्फी पॉइंट भी रास्ते में है, वो सेल्फी पॉइंट बन जाते तो वहाँ पर बैठ कर लोग सेल्फी लेते और यहाँ की आनंद उठाते। उसके बाद हम लोग रानी महल आए हैं। रानी महल आने पर हमने देखा कि रानी महल के पास एक छोटा सा तालाब है, जहाँ कहा करते हैं कि रानी दुर्गावती जी स्नान किया करती थी। स्नान करने के बाद वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं, जिसमें बजरंगबली जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। लेकिन वो मूर्तियाँ ऐसी जमीन पर पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, कोई विशेष स्थान उनके लिए नहीं दिया गया है। और इतनी बड़ी राशि खर्च होने का दावा ये लोग कर रहे हैं, होने वाली है, जो कुछ भी हो इसका तो पता नहीं कि होगा ही कि होने वाली है, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं है। 1-आधी% काम, 100 में से 1% काम कर सकते हैं, उसको हुआ है कुछ। तो 36 करोड़ की राशि यहाँ पर काम होना था। आप सभी क्षेत्रवासी क्या चाहते हैं कि इसका नाम रोशन होना चाहिए, देश में नहीं विदेशों में? बारे में हमारे जनपद सदस्य भी लोग हम जानकारी देंगे आपसे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो संग्रामपुर के पास रानी दुर्गावती का सिंगौरगढ़ का किला है, जो बहुत ही अच्छा किला है, जहाँ पर सैकड़ों लोग
दर्शनों के लिए बाहर से हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। जहाँ की स्थिति ऐसी बिखरी पड़ी है, जहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा 36 करोड़ की राशि अभी हमने सुना है कि यहाँ खर्च की गई है सरकार के द्वारा, लेकिन ऐसा कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई अलग से निर्माण हुआ हो। थोड़ी बहुत छपाई अपाई दिखी है नीचे साइड, ऊपर तो कुछ नहीं हुआ है। हमारे संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? इस संबंध में हमारा यही कहना है, क्योंकि यह हमारे युवाओं का प्रेरणा केंद्र है और हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक आस्था का केंद्र रहा है। ऐसे आस्था के केंद्र के लिए यदि जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों की राशि प्राप्त हुई है, जानकारी में आया है, फिर भी यदि अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है तो आशा यही है कि उसे शीघ्रता से कार्य कराया जाए, क्योंकि यह हमारे लिए एक आस्था के केंद्र के साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान में जो पीढ़ी जीवन जी रही है उसके लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन सकती है। और एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक गौरव का विषय बनेगा। पर्यटकों के लिए एक पर्यटन स्थल बनेगा। पर्यटन स्थल के साथ साथ क्षेत्र के लिए एक विकास का माध्यम भी बन सकता है। लेकिन राजनेता अपनी राजनीति के अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उनसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप विकास चाहते हैं, जो 36 करोड़ की राशि का जीर्णोद्धार के लिए दी गई है उसे अति शीघ्रता से लगाया जाए। लगाने के साथ साथ 36 करोड़ की राशि कम नहीं होती है। एक विकास के लिए यदि पूरे मन वचन कर्म से बिना किसी प्रकार के भ्रष्टाचार किए बिना यदि 36 करोड़ पूरे खर्च कर दिए जाएं तो रानी महल जैसा रानी महल भी बन सकता है। और जो प्रवेश गेट है, हमारा प्रवेश द्वार से लेकर यहाँ तक एक अच्छे से अच्छा निर्माण कार्य कराया जा सकता है और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन लगता नहीं है कि वर्तमान के जो भ्रष्टाचारी राजनेता हैं इस प्रकार का कार्य करेंगे, क्योंकि उनका काम यही है कि छोटा मोटा काम कराकर अपना काम निकाल लेते हैं, क्योंकि शासन उन्हीं का है, सत्ता उन्हीं की है। भ्रष्टाचार भी कर लेंगे तब भी कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारा और हमारे संगठन का यही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से उन्हें इसके प्रति आकर्षित कराया जाए कि आपको जो 36 करोड़ की राशि जीर्णोद्धार के लिए दी गई है उसका पूर्ण 100% यहाँ पर खर्च किया जाए। और यदि पूर्ण 100% खर्च नहीं किया गया तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे।